हर हर महादेव, घर घर महादेव। सभी गुरु भाई गुरु बहन को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए गुरु भाई बहन। देखिए गुरु भाई बहन, एक सुंदर सा चर्चा सुनाने जा रही हूँ अपने शिव गुरु का। शिव गुरु कौने भेष में कब आते हैं और हम लोग पहचान नहीं पाते। तो ये शिव गुरु का चर्चा सुन लीजिए। पसंद आए चर्चा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें कि जो भी वीडियो डालें हम, गीत गाना भजन चर्चा, तो आपके पास पहुंचता रहे। अरे आप देखते रहें, सुनते रहें, अपने गुरु से दया लेते रहें। तो दया लेने के लिए इस चर्चा को सुनिए। गुरु भाई बहन, एक धोबिन थी, उसको एक बेटा था, एक बहू थी। तो बेटा अपना कमाने चल जाता था। ये सास बहू इन लोग का तो काम है कपड़ा धोना, प्रेस करना, फैलाना, उठाना, ये सब काम होता है इन लोग के घर, धोबी के घर। तो सास गई कपड़ा धोने, तो सास बहू दोनों साथ में जाती हैं। तो वो दूसरे घाट पर धोती हैं, बहू दूसरे घाट पर धोती है। तो सास जौने घाट पर धो रही थी, वहाँ शिव गुरु अपना एक साधु का रूप धारण करके शिव गुरु आते हैं। तो शिव गुरु क्या कर रहे हैं कि बच्चा की जय हो, हमारा कपड़ा गंदा हो गया है, थोड़ा धोआ जाता, धो देती, साफ हो जाता तो ठीक रहता। लेकिन हमारे पास पैसा वैसा नहीं है। तो सास का कह रही है कि पैसा नहीं है तो यहाँ का आए हैं मुंह बना करके। हम बिना पैसे में काम नहीं करते हैं। हम जब से आपका कपड़ा धोएंगे तब से हमारा चाट कपड़ा बन जाएगा, धोआ जाएगा। और एक तो आए हैं फोकट में कपड़ा धुलवाने, एक तो पैसा कौड़ी नहीं है पास में, हमारे पास समय नहीं है, हम नहीं धोएंगे, सीधे कह देती है। तो कहते हैं सोच लो बच्चा, तुम लोग धोबी हो, तुम लोग के हाथ से अच्छा धुलाता है कपड़ा, थोड़ा धो देती तो साफ हो जाता, हम पहन के जाते। और दुआरी दुआरी भिक्षा मांगने जाते हैं, गंदा कपड़ा रहता है तो शर्म लगता है। तो तब पैसा हो तो नहीं दे रहे हैं, जब एक के पास पैसा नहीं है आपके पास तो हम कैसे कपड़ा आपका धोएं। तो उनकी सास नहीं धोती है। जब नहीं धोती है तो कहते हैं अच्छा बच्चा, अच्छा रहो, चल रहे हैं, देखते हैं काजनी कोई धो दे हमारा। तो और आगे जाते हैं तो बहू वहाँ कपड़ा धो रही थी। तो वहाँ खड़े हो गए जा कर के, तो कह रहे हैं कि बच्चा की जय हो, बच्चा हमारा कपड़ा धो दोगी, हमारा कपड़ा गंदा हो गया है और हम मांगने खाने वाले हैं। दरवाजे दरवाजे खड़े होते हैं तो गंदा कपड़ा रहता है तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हमारे पास पैसा वैसा नहीं है। तो कह रही है बहू की, अरे बाबा पैसे की क्या बात कर रहे हैं, दीजिए, हम जैसे इतना लादी धो रहे हैं, एक ठो और धो देंगे, दीजिए उतारिए हम धो दें। तो कहते हैं बच्चा हमारे पास पैसा नहीं है, हम पैसा ऐसा नहीं दे पाएंगे। कहे छोड़िए बाबा, पैसा आशीर्वाद देंगे ना। कहे हाँ आशीर्वाद दे सकते हैं। तो अपना कपड़ा उतार के दे दिए, बहू धो धा के फैला के उसको सुखवा के प्रेस व्रेस करके लिया के बाबा को दे दी। बाबा तब तक वहाँ बैठे थे। तो जब कपड़ा दे दी तो कह रहे हैं कि बेटी मांग लो कुछ हमसे। कहें बाबा अभी तो आप कहें कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, और अभी आप कह रहे हैं कि कुछ मांग लो, हम क्या मांगे आपसे। तो कहें बेटी कुछ मांग लो,
कुछ मांग लो अपने लिए, जो तुम्हारा दिल करता है कि हमको अभी ये जीवन का नहीं, आगे के जीवन का जो तू सोचती हो, जो तू सोचती हो कि हमको ऐसा ऐसा मिले, तो क्या क्या सोचती हो मिलने के लिए, वो हमसे मांग लो। तो कह रही है बाबा हमको ऐसा मंत्र दीजिए, ऐसा मंत्र दीजिए कि जो मर के ये दुनिया से जाता है तो हम उसको देख सकें कि कैसे जाता है। हम सुने हैं लोगों के मुंह से कि जो बुरा कर्म करके जाता है तो उसको काटा कुसा से, नदी से, पहाड़ से घेराते हुए यमराज के दूत लोग ले जाते हैं। और जो अच्छा कर्म करके जाता है उसके लिए अच्छे से ले जाते हैं, अच्छा से बिस्तर लगा करके, अच्छा से सेज सजा करके लेके जाते हैं अच्छे कर्म वालों को। तो बाबा पहले तो हमको ये मंत्र दीजिए। तो बाबा कहें ठीक है बेटी, हम मंत्र तो देंगे, लेकिन इस मंत्र को पढ़ोगी तो तुमको ये दिखाई देगा कि अच्छा कर्म किया हुआ इंसान मरा है, जा रहा है, कि बुरा कर्म किया हुआ है। बुरे कर्म वाले रहेंगे तो काटा कुसा, झाड़ी झंखाड़ी से ऐसा ही घेराते हुए लेके जाएंगे यम के दूत। और अच्छा कर्म करके मरा रहेगा जो, उसको सेज सजा करके, अच्छे से सजा करके, तोशक तकिया लगा करके तब लेके जाते हैं। तो ये चीज़ तुम देख लोगी इससे, लेकिन इस मंत्र को किसी को बताना नहीं है। और तुम यदि बताओगी तो तुम पत्थर की हो जाओगी। तो कहे ठीक है बाबा, हम किसी से नहीं बताएंगे। तो कहे और क्या मांग रही थी? कहे बाबा हम जब मरे तो हमको फूल का सेज मिले, हमको फूल के सेज पर ले जाएं लोग। तो कहे बेटा ये तो बेशक तुमको फूल का सेज मिलेगा, तुमको फूल का सेज मिलेगा। तुम शिव गुरु को इतना मानती हो, शिव गुरु का हमेशा भजन करती हो, कीर्तन करती हो, शिव चर्चा में जाती हो, शिव गुरु का पूजा करती हो, शिव गुरु के चरण से तुम्हारा दिमाग हटता नहीं, तो फूल का सेज तुमको मिलेगा। मरे के बाद तुमको फूल का सेज जरूर मिलेगा। तो कहे और कुछ मांगना चाहती हो बच्चा? कहे नहीं बाबा, अब तो सब कुछ दिया हुआ है आपका, और तो सब कुछ दिए हैं। अरे सास है ये है, ससुर तो चले गए हैं, सास है ये है, और बच्ची बच्चा है ये है, पति है ये है, और तो सब कुछ चल रहा है अच्छे से बाबा। तो आप कौन हैं बाबा? तो उसको दर्शन भी दिए शिव गुरु। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो बड़ी खुश हुई, शिव गुरु का दर्शन भी मिल गया उसको। दर्शन दे करके वो अपना चले गए। तो ये आती है, कपड़ा वपड़ा धो धा के बनाती है, खिलाती है, खाती है। अब कुछ दिन के बाद इसकी सास मर जाती है। तो इसकी सास मर जाती हैं तो ये तो कुछ न दान न पुण्य न चर्चा न भजन कहीं कुछ किए नहीं रही। तो इनको, उसके पास शक्ति है, उसके पास तो मंत्र है, मंत्र पाए पढ़ लेगी तो देख लेगी। अब वो पढ़ के देख रही थी तो इनको कुछ नहीं की थी, कोई भी धर्म का काम नहीं की थी। अब इनको काटा कुसा, झाड़ी झंखाड़ी, पहाड़, नदी सबसे घेराते हुए यमदूत ले करके जा रहे थे। तो
वो सोच रही थी कि देखिए कोई अच्छा कर्म नहीं किए हैं, ये लिए इनको ऐसे लेके जा रहे हैं इन लोग। अच्छा कर्म की रहती तब न ठीक से लेके जाते। तो उनको कोई रुआई नहीं आया, वो नहीं रोई, उसको रुआई ये भी नहीं किया। थोड़े ही दिन के बाद एक बगल में एक धोबी था बगल में। तो वो बहुत पुजारी था, बहुत बढ़िया शिव चर्चा करता था, कराता था, शिव चर्चा में जाता आता था, शिव भक्त था, बहुत अच्छा। वो मर गया। तो जब वो मर गया तो इसके पास तो वो देखने की ताकत है, मंत्र है इसके पास। तो मंत्र पढ़ करके वो देखने लगी कि देखिए एक ऐसे जा रहा है। तो जब उसको मंत्र पढ़ के देखी तो उसके लिए तो बहुत बढ़िया सजावट है, बहुत बढ़िया सेज सजा है, फूल का सेज आया है सज करके। वो फूल के सेज पर जा रहा है तो कहे हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखिए कितना अच्छा कर्म किया था बेचारा कि शिव गुरु उसके लिए फूल का सेज भेजे हैं और कितने अच्छे से जा रहा है। ऐसे कहते कहते उसको आंसू चूने लगा। आंसू गिरते हुए उसका आदमी देख लिया तो कह रहा है कि क्यों रो रही हो? तो कह रही कि अरे भाई फलनवा मर गया और शिव भक्त था, इतना अच्छा कर्म किया था और मर गया। तो कहे अच्छा तो उसके मरे पर तुम रो रही हो? हमारी माँ मरी थी तब तो तुमको रुआई नहीं आया। तो हमारी माँ मरी थी, हमारे घर की थी, मेरी माँ थी, तुम्हारी सास थी, तो उसके मरे में तो तू नहीं रोई। तो धोबिया के मरे पर तू रो रही हो, तो तुम्हारा कुछ चक्कर था धोबिया से? धोबिया तुम्हारा क्या लगता था? तो कहें गुरु के लिए हमको माफ़ कर दीजिए, ऐसा कोई बात नहीं है। वो गुरु भाई था, वो गुरु भाई था मर गया तो वो अच्छा कर्म करके मरा, उसके लिए फूल का सेज आया था। जो अच्छा कर्म करके मरता है सुनते हैं कि फूल का सेज पर जाता है। कहे अच्छा तो बहुत अज्ञानी हो गए बाबू, बहुत ज्ञानी हो गए बाबू, बहुत ज्ञानी हो गए हो। थोड़ा सा वाक्य तो बहुत ज्ञानी हो गए हो। तू ओके धोबिया के कहे पर तू रोवत हो, तो तुम्हारा कोई चक्कर है? देखे नहीं, गुरु के लिए माफ़ कर दीजिए, हमारा कोई चक्कर नहीं है, हमको परेशान मत कीजिए। कहे नहीं, तुम्हारा कोई चक्कर है धोबिया से? तुम धोबिया के मरे पर क्यों रोई? तुम धोबिया के मरे पर क्यों रोई? आदमी उसका एकदम परेशान कर देता है उसको। तो जब परेशान कर देता है तो वो भी तूल जाती है कि जब इतना परेशान कर रहा है तो हम भले पत्थर का हो जाएंगे लेकिन इसको बताना पड़ेगा हमको। तो वो बेचारी वो तो एकदम निर्छल थी, शिव भक्त थी, और उसका आदमी बार बार उसको परेशान करता था कि धोबिया से कोई चक्कर था तुम्हारा, यही से धोबिया मर गया तो तुम रो रही थी। तो कहती है देखिए ऐसा ऐसा बात है। एक दिन कपड़ा धोने गए तो एक साधु बाबा आए तो कहें बेटा हमारा कपड़ा धो दोगी? तो हम कहें कि साधु बाबा से कि काहे नहीं धो देंगे बाबा, दीजिए हम धो दें। तो धो दिए, प्रेस कर दिए, उनको दे दिए। तो साधु बाबा कहने लगे कि कुछ मांग लो बेटा हमसे। तो हम कहें कि साधु बाबा अभी तो आप कहें कि मेरे पास पैसा नहीं है, बच्चा हमारा कपड़ा धो दो। तो हम कहें कि पैसा मत दीजिए बाबा लेकिन हम धो देंगे। तो अब कह रहे हैं कि कुछ मांग लो। हम क्या मांगे आपसे? कहे कुछ भी मांग लो, जो तुम्हारे दिली इच्छा है वो मांगो। तो हमारा दिली इच्छा था कि जो पृथ्वी पर से इंसान मर के ऊपर जाता है तो हम सुने हैं कि जो बुरा कर्म करके जाता है तो उसको काटा कूसा झंखाड़ी नदी पहाड़ से यमदूत लोग घेराते हुए लेके जाते हैं। और जो अच्छा कर्म करके मरता है तो उसके लिए फूल का सेज आता है, फूल के सेज पर सुता के ले जाते हैं यमराज लोग। तो बाबा
हमको ऐसा मंत्र दीजिए कि हम उसको देख सकें, कोई भी मरे तो हम देख लें। तो हमको बाबा मंत्र दिए, हमको मंत्र दिए, हम उनसे मंत्र मांगे और हम फूल का सेज मांगे कि बाबा हम जब मरे तो हमको फूल का सेज चाहिए। तो कहें फूल का सेज तो तुमको बेशक मिलेगा, क्योंकि शिव भक्त हो, शिव का इतना गुणगान करती हो, तुम भजन करती हो, कीर्तन करती हो, पूजा करती हो, शिव चर्चा में जाती आती हो, तुमको फूल का सेज मिलेगा। ये मंत्र हम तुमको बता रहे हैं और ये मंत्र किसी को बताना नहीं है। तो इसीलिए देखिए कि माँ आपकी अम्मा मरी तो बुरा कर्म की थी, तो इसीलिए हमको आंसू नहीं आया। हम यही लिए तुम्हारे माँ के मरे पर हम नहीं रोए। और धोबी बहुत अच्छा कर्म किया था, वो फूल के सेज पर गया, गुरु भाई था, उसको देख करके हमको रुलाई आने लगा तो हम रोए। आपको शंका हो गया, आपको शंका हो गया कि कोई हमारा चक्कर था, ये लिए हम रो रहे हैं उसको, उसके मरे पर। तो ऐसा बात नहीं है। अब ज्यों ज्यों वो बताती चली गई कि गुरु हमको मंत्र दिए, हम उस मंत्र को पढ़े, उस मंत्र को पढ़ करके देखें कि आपकी अम्मा कैसे मरी है, वो धोबी कैसे मरा है। जब वो मंत्र का बताते चली गई अपने पति से, जैसे जैसे बता रही थी वैसे वैसे उसका शरीर पत्थर होते जा रहा था। तो उसको बताना नहीं था किसी को ना, तो उसका पति एकदम परेशान कर दिया शंका में, तो उसको बताना पड़ा पति से। अब पति से वो मंत्र के बारे में बता देती है, वो पत्थर की हो जाती है, वो पत्थर हो गई। पति से बता दी मंत्र के बारे में, वो पत्थर की हो गई। तब उसका पति फिर छाती पीट पीट के रो रहा है कि हम अपने पत्नी को गलत समझ करके हम ऐसे पूछे, वो सही थी, हम ही गलत थे, उसका विचार सही था, हम ही गलत थे। अब वो सही थी तब ना वो मंत्र बाबा दिए थे उससे पढ़ करके, और वो बताना नहीं था, बता दी तो वो पत्थर की हो गई, वो सचमुच का पत्थर की हो गई। तो यहीं पे कहानी ख़त्म होता है शिव गुरु का। ये कहानी कथा पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें। देखिए गुरु भाई गुरु बहना कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। हर हर महादेव, घर घर महादेव, नमः शिवाय।